नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद संदीप RWS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे PLW अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें यानी कि PLW मतलब होता है आपको पटियाला लोकोमोटिव वर्क वैकेंसी। इसमें हम बात करने वाले हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपका फीस में कितना मांगा गया है, सारा चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हम चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बोर्ड स्क्रीन पे चलते हैं। तो इसमें आपको टोटल पोस्ट कितना आया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल पोस्ट आपको जो है 225 पोस्ट आपका वैकेंसी आपको आया हुआ है। अब बात करें इसमें अप्लाई डेट के बारे में कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए अप्लाई डेट आपको कब से कब रखा गया है। तो अप्लाई डेट आपको जो है 1 दिसंबर से आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। आप फॉर्म को जरूर फिलअप कर लीजिएगा और लास्ट डेट आपको रहने वाला है 22 दिसंबर तक आपको लास्ट डेट रहने वाला है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं वे 1 तारीख से लेकर के 22 दिसंबर के बीच आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वे लोग इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। अब इसे बात करते हैं इसमें पेमेंट जो है, पेमेंट करने के लिए भी डेट आपको 22 दिसंबर तक ही रखा गया है। एक्स्ट्रा डेट इसमें आपको नहीं दिया गया है। ओनली फॉर आपको 22 दिसंबर तक भी आपको पेमेंट को फिलअप कर देना है, पेमेंट को आपको जमा कर देना है, डिपॉजिट कर देना है। अब बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट डेट हो गया पेमेंट के लिए। अब बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में कि आपको एप्लीकेशन फी क्या मांगा गया है। तो आप जनरल OBC एंड EWS के कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 100 रुपया आपको फॉर्म फी रखा गया है। यानी कि आप जनरल OBC एंड EWS से जितने भी मेल कैंडिडेट आते हैं उनके लिए आपको 100 रुपया एप्लीकेशन फॉर्म फी रखा गया है। और ऑल कैटेगरी का फीमेल, जितने भी ऑल कैटेगरी के फीमेल आते हैं OBC जनरल EWS SC ST से उनके लिए जितनी भी फीमेल कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 1 भी रुपया आपको नहीं लगने वाला है। नील फी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट आपको जो है कब से काउंट किया जा रहा है। तो एज लिमिट आपको जो है 22 दिसंबर 2025 से आपको एज लिमिट काउंट किया जा रहा है। तो इसमें आपको जो है मिनिमम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एज जो है 15 ईयर होना चाहिए। 15 साल से लेकर के आपको मैक्सिमम ईयर कितना हुआ है 22 वर्ष। यानी कि आप वेल्डर पोस्ट के लिए आपको जो है मिनिमम एज आपको 15 साल चाहिए और मैक्सिमम एज आपको 22 साल चाहिए। और बात करते हैं इसमें हम जो अदर पोस्ट है जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, फिटर, इस सब के पोस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए मिनिमम एज आपको 15 इयर्स और मैक्सिमम एज आपको 24 इयर्स आपको मांगा गया है। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में। तो जो भी है PLW के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे आपको मिलने वाला है रिलैक्सेशन भी। तो SC ST के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। तो इसमें आपको जो है 22/5 आपको 27 वर्ष हो जाएगा वेल्डर पोस्ट के लिए। और जितने भी कैंडिडेट SC ST से आते हैं उनको लिए मैक्सिमम एज, और OBC से आते हैं तो उनके लिए आपको 3 वर्ष आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। यानी कि 22-3-25 वर्ष आपको मिल जाएगा वेल्डर पोस्ट के लिए और 24-3 आपको 27 साल मिल जाएगा आपको अदर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज आपको। आप OBC से आते हैं तो आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अलग से। आपको जो वैकेंसी डिटेल्स हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज, यानी कि किस किस कैटेगरी से आपको कितना वैकेंसी आया हुआ है। तो आपको बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में। तो पोस्ट नेम आपको क्या है अप्रेंटिस पोस्ट में आपका वैकेंसी आया हुआ है। तो इसमें बात करते हैं कैटेगरी से आपको किस कैटेगरी में आपको कितना पोस्ट है। तो जनरल में आपको जो है 113 पोस्ट है, OBC में आपको 61 पोस्ट है, SC में आपको 34 पोस्ट है और ST में आपको 17 पोस्ट है। यानी कि टोटल आपको क्या है 225 पोस्ट आपको आया हुआ है। एक कैटेगरी वाइज में बता दिया। अब बताते हैं हम ट्रेड वाइज आपको वैकेंसी डिटेल्स बताते हैं कि किस किस ट्रेड में आपको कितना कितना वैकेंसी आया हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड नेम के बारे में और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि किस ट्रेड में आपको कितना पोस्ट आया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको कितना पोस्ट रखा गया है। तो इलेक्ट्रीशियन पोस्ट में ट्रेड में आपको जो है 120 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। अब बात करते हैं हम मैकेनिकल डीजल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 25 पोस्ट आया हुआ है और मैकेनिस्ट में आपको जो है 12 पोस्ट आया हुआ है और फिटर में आपको जो है 50 पोस्ट आया हुआ है और वेल्डर में आया है G&D में आपको जो है 18 पोस्ट में आपका वैकेंसी आया हुआ है। ये हो गया आपको जो है आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी हो गया। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन आपको क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन जो है आपको जो है वेल्डर पोस्ट के लिए
जितने भी कैंडिडेट 8th पास यानी कि 8वां पास किए हैं वे सारे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। वेल्डर ट्रेड के लिए, वेल्डर जितने भी वेल्डर पोस्ट पर आपको जो ट्रेड है उसके लिए 8 पास आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और उसके साथ साथ आपको आईटीआई भी आपको पास होना चाहिए। 8 पास प्लस आईटीआई आपको होना चाहिए, चाहे आप एनसीबीटी से बोर्ड से किए हैं, चाहे आप एससीबीटी बोर्ड से किए हैं, चाहे एनसीबीटी हो चाहे एससीबीटी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपने दोनों में से किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप 8 पास है तब पर भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं अदर पोस्ट के, जैसे बात करते हैं जिसमें फिटर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, मैकेनिकल डीजल हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया। इसके लिए बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको जो है 10th पास मांगा गया है, और 10th पास मांगा गया है। उसके साथ साथ आपको जो है 10th में आपको जो है 50% अंक आपको होना चाहिए। 10th जब पास किए होंगे तो उसमें आपको 50% मार्क्स होगा, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और उसके साथ साथ आपको जो है आईटीआई भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th के साथ साथ आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप एनसीबीटी बोर्ड से किए हैं, चाहे आप एससीबीटी बोर्ड से किए हैं, कोई भी बोर्ड से दोनों में से किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप इस फॉर्म को फिलअप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, बात करते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या रहने वाला है, क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें मेरिट लिस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ मार्क्स, यानी कि जो आपको मार्क्स है उसके बेसिस पर आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपको तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं इसमें जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपको किसके आधार पर आपको बनने वाला है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जो 10th प्लस आईटीआई का जो मार्क्स है, यानी कि आपको 10th और आईटीआई का जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपको यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। यानी कि बात करते हैं 10th में आपको जो है 70% मार्क्स है, और आपको आईटीआई में आपको जो है 80% मार्क्स है। तो दोनों का आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ पे दोनों के एवरेज मार्क्स के लेकर के आपको फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि आपको जो है 150 मार्क्स 150% हो गया, 150% हो गया डिवाइडिंग बाय 2, यानी कि आपको 75% आपका यहाँ पे मार्क्स बना। 75% दोनों का एवरेज, यहाँ पर एवरेज मार्क्सिंग के अकॉर्डिंग आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि 75% आपको यहाँ पे बन गया दोनों को मिला के। तो इस अकॉर्डिंग आपको अपना मार्क्स अपना मार्क्स परसेंटेज मिला लीजिएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है डॉक्यूमेंट जांच करने के लिए सबसे पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट जांच हो जाएगा इसमें एक तरफ से। तो डॉक्यूमेंट जांच जो होगा तो उसमें जो है क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट जो 22 दिसंबर तक है, 22 दिसंबर तक जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए होंगे, टोटल यानी कि 1 लाख फॉर्म किए, 2 लाख फॉर्म किए फिलअप किए, 3 लाख फॉर्म फिल किए, तो उसका जो है 1.5 गुना, यानी कि 1 लाख फॉर्म किए गए तो उसका 1.5 गुना यानी कि 1.5 लाख हुआ। तो 1.5 लाख को आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कब जो है कहाँ बुलाया जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से आप जो है अपना लिस्ट में अपना नाम देख लीजिएगा कि हाँ मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट में नाम ऐड आया है कि नहीं आया है। अगर सिलेक्ट हुआ है तो आप ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो फिर भी आप अगला वैकेंसी के लिए आप मौका ढूंढिएगा, ठीक है। 1.5 गुना को आपको बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें डेट जो है आपको अपलोड कब किया जाएगा, तो आपको 20 जनवरी तक जो है ना, 20 जनवरी 2026 तक आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से आप चेक कर लीजिएगा अपना नाम कि मेरा लिस्ट में नाम है कि नहीं है। अब बात करते हैं इसमें जो है आपको सैलरी भी मिल जाएगा, इसमें छात्रवृत्ति के रूप में आपको जो है सैलरी मिलेगा। और इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है इसमें आपको 1 साल का आपको ट्रेनिंग पीरियड आपको होने वाला है। यानी कि बात करते हैं इसमें छात्रवृत्ति के ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं तो 1 ईयर का, अगर आप 1 साल का आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन करते हैं तो उसके लिए आपको जो है पर मंथ आपको कितना दिया जाएगा, 9600 रुपए, यानी कि 9600 रुपए आपको जो है पर मंथ आपको दिया जाएगा 1 साल के लिए अगर आप ट्रेनिंग करते हैं। तो ऐसे है 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग की ड्यूरेशन। अगर आप 2 साल करना चाहते हैं, 3 साल करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग आपको सैलरी भी दिया जाएगा, यानी कि आपको छात्रवृत्ति के रूप में। तो 2 साल का करिएगा, 2 साल करिएगा तो आपको कितना दिया जाएगा, 10,500 रुपए आपको फी दिया जाएगा। 10,500 रुपए आपको जैसे भी छात्रवृत्ति के रूप में आपको पेमेंट दिया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं वेल्डर के लिए और मैकेनिक डीजल पोस्ट के लिए आपको जो ट्रेड है इसके लिए आपको जो है 2 साल ट्रेनिंग करिएगा तो आपको 10,500 रुपए आपको पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप 3 साल के पेमेंट 3 साल का आपने ट्रेनिंग किया तो 3 साल ट्रेनिंग करने के लिए आपको जो है 11,040 रुपए आपको जो है पर मंथ आपको यहाँ पे छात्रवृत्ति के रूप में आपको सैलरी दिया जाएगा। कौन कौन से पोस्ट के लिए, आपको मैकेनिस्ट पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए, फिटर पोस्ट के लिए। और
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन की लिंक दे दिया जाएगा, वहां से और अच्छी तरह से आप नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा कि आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। सारा डिटेल्स वहां उसमें दिया गया है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सिग्नेचर लगने वाला है, आपको फोटो अपलोड करना है, ये सारा आप डिटेल्स आप वहां से रीड कर लीजिएगा और फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी सरकारी वैकेंसी आता है उसका नोटिफिकेशन मैं सबसे पहले बताता हूं और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और ताकि आप सही समय पर आप फॉर्म को फिलअप कर पाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जुड़ने से उससे फायदा होगा कि आपको क्विक अपडेट आपको मिल जाएगा। रोजगार विद संदीप RWS के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ने से फायदा होगा कि आपको क्विक अपडेट मिल जाएगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म फिलअप करने का लिंक मिल जाएगा, सारा डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन का सारा डिटेल्स वहां पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।